एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरा किसानों का आंदोलन कब समाप्त होगा? किसान मानेंगे या सरकार मानेगी? इन्हीं सब कयासों के बीच में पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि तीनों कृषि कानून किसी भी कीमत पे वापस नहीं होंगे। अलबत्ता किसानों की चिंताओं के समाधान के लिए जरूर सारे प्रयास किए जाएंगे और इसके लिए दो अनुभवी मंत्रियों की एक समिति बना दी गई है जो किसानों के साथ में बैकडोर मीटिंग कर रही है। और राज की बात यह कि सबसे ज्यादा सरकार को ध्यान रखना है कि सरकार झुकी या किसान झुके, इस तरीके की कोई व्याख्या या निष्कर्ष ना जाए। और राज की बात में आगे हम बताएंगे कि इन बैकडोर मीटिंग के बाद में किसानों के बीच में किस तरीके से हलचल है और क्या इसका भविष्य हो सकता है। जो लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। चीज तो हड़प लेंगे, ये तो सच है। प्रधानमंत्री में झूठ बोल दिया जी। झूठ मार रहे हैं, ਉਹਦੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਕੋਈ इलाज नहीं है। जन्नत करो, ये कानून वापस नहीं लेंदा। एक महीने से केंद्र के मंत्रियों की टीम किसानों की मांगों का समाधान करने में जुटी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल जैसे बड़े नेता लगातार किसानों के साथ बैठक और उनकी मांगों पर मंथन कर रहे हैं। राज की बात यह है कि सरकार समझ चुकी है कि वास्तव में किसानों के हितों के नाम पर उठा यह आंदोलन दरअसल सरकार को झुकाने की नीयत से खड़ा किया गया, जिसे मोदी सरकार किसी भी कीमत में पूरा नहीं होने देगी। कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके कृषि कानूनों के संदर्भ में ये जो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं। आंदोलन से निपटने की योजना सरकार ने बना ली है, जिसका खाका मैं आज राज की बात में बताने आपको जा रहा हूं। हालांकि नीति नियंता मानते हैं कि ये मामला चाहे जितना भी राजनीतिक हो, लेकिन इसका समाधान संवेदनशीलता से और शांति के साथ निकलना बेहद जरूरी है। लेकिन सरकार के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस आंदोलन का राष्ट्रीय फलक पर कोई प्रभाव अभी तक नहीं है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही यह सीमित है। उसमें भी पंजाब के किसान संगठन ही सबसे ज्यादा मुखर और तैयारी के साथ हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों को समझाया जा सकता है, इसका सरकार को पूरा भरोसा है। सरकार ये समझ चुकी है कि किसानों को समझाने के लिए राजनीतिक फार्मूला अपनाना पड़ेगा और एक ऐसी शख्सियत चाहिए होगी जिस पर किसान विश्वास कर सकें और उसे अपने बीच का माने। तो राज की बात यही है, इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को और उनके साथ में नितिन गडकरी भी उनका सहयोग करेंगे। खास तौर से राजनाथ सिंह तमाम किसान संगठनों के साथ में बैकडोर मीटिंग कर रहे हैं और उन मीटिंगों में क्या हुआ यह भी हम आपको बताते हैं। सिंधु बॉर्डर पर बैठे पंजाब के ये किसान संगठन ही सरकार के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं। लेकिन पिछले दिनों करीब 4 घंटे राजनाथ सिंह की इन संगठनों के साथ बैठक हुई। इसी तरह यूपी के भारतीय किसान यूनियन के गुटों के साथ भी रक्षा मंत्री ने बैठक की। बातचीत के बाद ये पता लगा कि यूपी के किसान संगठन तो किसान एकता के नाम पर आए और साथ ही इनमें से कुछ नेताओं की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी है, जिसे राजनीतिक रूप से कुछ हद तक तुष्ट भी किया जाएगा। राज की बात यह है कि सरकार को भरोसा है कि जनवरी के पहले हफ्ते तक इस दिशा में उनको बड़ी सफलता मिल जाएगी और सिंध बॉर्डर पर जमे किसान जो ज्यादा उग्र हैं, वो अगर जमे भी रह जाते हैं तो वो अलग थलग और अकेले पड़ सकते हैं। और इसीलिए सरकार ने पहले ठोक बजाकर अपनी रणनीति बनाई है, पूरा सर्वेक्षण कराया और उसमें ये निकल कर आया है कि जो आम किसान है वो इन कानूनों के खिलाफ में नहीं है और ना ही सरकार के प्रति उसकी कोई नाराजगी। सरकार के नीति नियंता ऐसे ही किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। दरअसल शुरुआत में ही जब किसान संगठन दिल्ली पहुंच गए तो अमित शाह और राजनाथ सिंह का किसानों के साथ बातचीत करना तय हुआ। विज्ञान भवन में पहले इन्हीं दोनों वरिष्ठ नेताओं को जाना था। राज की बात यह कि उस समय राजनाथ की राय पर तय किया गया
कि वरिष्ठ मंत्री बाद में बातचीत करेंगे, पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल संगठनों से बातचीत कर उनका मन टटोले। राज की बात यह कि सरकार ने भली भांति समझ लिया है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस आंदोलन के सहारे सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश में विपक्ष जुटा हुआ है, इसलिए झुकने का तो सवाल नहीं है। लेकिन किसानों के बीच में कोई ऐसा संदेश ना जाए कि वो उनके खिलाफ है, ये सुनिश्चित करने के लिए अपने नेताओं को बयानों में उसने संवेदनशीलता बरतने और किसानों से जुड़ी जो मांगे हैं जायज, उन पर भी काम करने को सरकार के मंत्रियों से कहा है। लेकिन सबसे बड़ी राज की बात यह है कि जो एक सूचना आई है एजेंसियों के पास में, वो कान खड़े कर रही है सरकार के, खास तौर से फंडिंग के स्रोत की जो आंदोलनकारियों को हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।